हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रिचा का प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज कुछ बातें इमोशंस के ऊपर करते हैं। जी हाँ, इमोशंस वही जो हम फील तो दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन सफ़र सबसे ज़्यादा हम खुद की बॉडी को करवाते हैं। चाहे वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा लव की फीलिंग्स हो या किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से की। जिस प्रकार हम कभी बहुत खुश हैं, किसी पे हमें बहुत प्यार आ रहा है, तो हमारा शरीर भी उसी के अकॉर्डिंग फील करता है ना दोस्तों। कितना अच्छा हैप्पी लगता है, हम बहुत चहकते हैं, अच्छे से बात करते हैं सबसे। वहीं दूसरी तरफ ठीक जैसे ही हमने किसी पे गुस्सा किया, कभी सोचा है आप लोगों ने कि गुस्से का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमारी एक्सपेक्टेशन। हमने एक्सपेक्ट किया आगे सिचुएशन में काम मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमने एक्सपेक्ट किया कि आगे वाला इंसान को काम हमारे अकॉर्डिंग करना है। क्यों? जब हम इस धरती पर अकेले आए हैं, इस धरती से अकेले जाना है, तो हम दूसरे को क्यों फोर्स करें कि वो हमारे अकॉर्डिंग काम करें? भगवान ने सब कुछ तय किया है, किस पल क्या सिचुएशन होगी, किस प्लेस पे क्या इंसिडेंट होगा। बट नहीं, हम फिर भी हर जगह हर वक्त सोचते हैं जैसा हम सोच रहे हैं वो वैसा हो। पर क्या आप लोगों में से कोई भी ये मुझे बोल सकता है कि जब आप किसी पे ठीक है लव की भावना हैप्पी हुए आप, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। पर ठीक है, दूसरी तरफ जब आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो, आपने उसे बहुत अपशब्द कहा, चलो वो मेंटल तौर पे परेशान हुआ इंसान, बट क्या फिर भी आपने सोचा है? आपने तो उसे गुस्से में बहुत कुछ बोला, बट वो सिर्फ मेंटल लेवल पे परेशान हुआ। बट सेम टाइम पे आप मेंटल लेवल पे परेशान हुए, और सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेगा वो आपकी बॉडी सफ़र करेगी। आप लोगों में से ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे कि हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं मेन, वो हमारे डिफरेंट इमोशंस को बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं। उनको हमारी बॉडी में अच्छे से सुचारू रूप से वो बहें, हमारा बैलेंस रहे बॉडी में, वो उसमें हमारी मदद करते हैं। ना सिर्फ हमारे शरीर में दोस्तों 7 चक्रास ही होते हैं, इसी प्रकार छोटे छोटे कई चक्रास होते हैं, वो मैं कभी और डिस्कस करूँगी। इस टॉपिक को समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले आप लोगों को समझाती हूँ। आप एक रूम ले लीजिए, वहाँ पे ना आपने दरवाज़ा खिड़की कुछ ओपन नहीं करा है, बस आपने वहाँ पे बहुत सारा सामान भर रखा है, एंड कॉन्टिन्यूसली आप कभी कभी वहाँ पर सामान डाले जा रहे हो। अब आप उसको बिल्कुल बंद रखते हो रूम को। अब थोड़े टाइम बाद आप में क्या वहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे, क्या वहाँ उस रूम से खुशबू आएगी? बिल्कुल नहीं। थोड़े टाइम बाद वहाँ अंदर का सामान भी खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमारा ये शरीर भी तो है, जिसमें हम डिफरेंट प्रकार की इमोशंस को भरते जाते हैं। जब हमारा बॉडी अब उस इमोशंस को ज़्यादा नहीं भर सकता, नहीं रख सकता, तो क्या खराब होने शुरू होते हैं? हमारे बॉडी के पार्ट्स, उन पे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे आप खुद में से सिम्टम्स चेक कर लीजिएगा। कोई एक ऐसा इंसान जो सब कुछ सुनता है, उसको पता है ये गलत है, लेकिन वो कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लेता, वो कभी अपने दिल की बात नहीं बोलता, तो उसको थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम आएगी, उसका थायराइड प्रॉब्लम होगा। कोई एक ऐसा इंसान जो आप बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी छोटी बातें आपके दिल में लग जाती है, आप बहुत सोचते हैं कि मैंने सबके लिए, आप दिल खोल के करते हैं, बट आपके लिए जब कोई नहीं करता तो आप अंदर बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको हार्ट रिलेटेड इशू आएगा। ठीक उसी प्रकार कोई इंसान जब बहुत गुस्सा करता है तो उसका सोलर प्लेक्स चक्र में प्रॉब्लम आती है, उसका पेट अपसेट रहता है काफ़ी टाइम। तो अगर आप लोग अपनी बॉडी को चाहते हो कि बीमारियां ना घेरें, आप खुद उसके लिए काम करें, लॉन्ग टाइम से आप बहुत ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंड रह रहे हो, थोड़ा सा जो आज मैं आपको बताऊंगी उसको करके देखिए। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, अपनी बॉडी की एनर्जी को ग्राउंड करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम क्या होता है? धरती माँ से अच्छा कोई नहीं हो सकता। थोड़ी देर हमें ज़मीन पर बैठना बहुत ज़रूरी है। कोई रीज़न है, अगर आपके घुटनों में दर्द है, आप बिल्कुल ही नहीं बैठ सकते, या कोई और रीज़न है, कोई बात नहीं, आप नंगे पैर थोड़ा सा ज़मीन में आपको चलना है। चेयर में बैठे हो तो नंगे पाँव अपना पैर ज़मीन में टच रखिए।
बहुत ज़्यादा किसी दिन आपको इरिटेशन फील हो रही है, गुस्सा आ रहा है या बेचैनी घबराहट हो रही है, तो एकदम से तेज़ तेज़ क्लैप कीजिए। जब हम तेज़ तेज़ क्लैप करते हैं तो जो हमारे हाथों के चक्रास हैं, जो हीलर्स होंगे उनको पता होगा, जो हमारे हाथों के चक्रास हैं, आप जब क्लैप करते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी वहाँ से आउट होती है, आपको इंस्टेंट हल्कापन आएगा आपके शरीर में। जैसा मैंने पहले अपने और भी वीडियोस में बताया है, ऑरा क्लिनजिंग सेजेस का यूज़ करना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, उसको अपने शरीर के चारों तरफ घुमाइए, उससे भी आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करते हैं, अपने ऑरा से अनवांटेड एनर्जीज को आउट कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आप जो भी धर्म फॉलो करते होंगे, कोई मंत्र, कोई लाइंस होगी जो आपको सुकून पहुंचाए, उसे रोज एटलीस्ट 2 से 4 मिनट आपको सुनना है। इसमें जो एक इमोशन को मैं सबसे ज़्यादा डीप में आप लोगों को बोलना चाहूँगी, वो होता है हमारी हार्ट की ऊर्जा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को वहीं से उत्पन्न होती है। किसी के प्रति आपको लॉन्ग टाइम से गुस्सा भरा है आपके अंदर, या किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, सबसे पहले आप अपनी उन सारी चीज़ों को एक कागज़ में लिखिए। रोना आए रोइए, कोई बात नहीं। कभी हमने देखा है ना, हम किसी से बात करते हैं और हमें रोना आ जाता है, फिर हम कहते हैं हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअल में जब हम रोते हैं तो रोने के साथ हमने अपनी उस एनर्जी को आउट कर दिया अपने शरीर से, और ऑब्वियस है जब कहीं से कोई एनर्जी आउट होगी तो हमें दिल में तो अच्छा फील होगा ही होगा ना। उसी प्रकार से किसी से आप अगर शेयर नहीं कर सकते, एक कागज़ में लिखिए सब कुछ और उसको जला दीजिए, और उसकी एशेस को बाहर आसमान की तरफ फूंक मार के उड़ा दीजिए। अपना आप यूनिवर्स आपकी उस फीलिंग को समझेगा। दूसरा, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन या कोई प्लेस जिसमें आप बिल्कुल रह नहीं पा रहे हो, वो आपको बहुत परेशान कर रही है, थोड़े टाइम के लिए वहाँ से अपने को डिटैच करिए। समझ सकती हूँ कई बार ऐसे कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ आप कहीं दूर नहीं जा सकते, कोई नहीं, एक दिन करके चलिए, अपने पे फोकस कीजिए, पहले अपने को सही रखिए। आप मेंटल अच्छे से होंगे, फिज़िकली सही होंगे, इमोशंस आपके बैलेंस होंगे, तभी तो आप दूसरों को सर्व कर पाओगे, अपनों को सर्व कर पाओगे। खुद ही सही नहीं रहोगे तो आपको कौन देखेगा। तो आज जब भी ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, उसको एक दिन अपने नाम कीजिए, ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जी को। सबसे पहले ज़मीन में खाली पाँव चलकर, हो सके तो नीचे ज़मीन में बैठिए थोड़ी देर। आपका गार्डन है, वहाँ पर थोड़े टाइम मिट्टी में हमें काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है अपनी एनर्जी को ग्राउंड करना। नए इमोशंस को अगर अपने शरीर में जगह देना चाहते हो तो आपको अपनी पुरानी एनर्जीज़ को आउट करना ही पड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी बता दिया, ज़मीन में बैठना है, चलना है, मंत्राज सुनने हैं, सेजेस अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, उसको अपने चारों तरफ घुमा के अपना ऑरा भी क्लींस करिए। अगर आप पर्टिकुलर किसी बीमारी से लॉन्ग टर्म से फेस कर रहे हैं और दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके देन, बाय बाय।